फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सीजीएल महाफाइनल सीरीज आपके सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए। और इसमें हम जीएस में, वैसे सीजीएल महाफाइनल सीरीज का मतलब है हम मैथ्स में सारे के सारे, वैसे रीजनिंग और इंग्लिश में वो सारे के सारे चैप्टर टाइप वो कवर कर रहे हैं जो लेटेस्ट है 2020 के बाद सीजीएल में पूछे गए हैं। ऐसे जीएस में इस वीडियो में कवर करेंगे सीजीएल महाफाइनल सीरीज का चैप्टर नंबर 13 डिस्कवरी या डिस्कवर एंड इन्वेंशन। इससे जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो पूछे हैं बार बार, वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 1972 में डैश ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक कोशी ट्रैफिक सतह में मौजूद व्यक्तियों जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा। इनका नाम है ऑप्शन 4, चार्ल्स एल्टन। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। संख्याओं का पिरामिड शब्द पहली बार 1972 में एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन ने इसको सबसे पहले कैसे में गढ़ा था हिंदी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? उन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष से पूर्ण विवाद की अवधारणा की थी, हवा के भार का मापन किया था और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का इस्तेमाल किया था। तो इनका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ओटो वन गुएरिके। क्या नाम है? ओटो वन, जर्मन वैज्ञानिक है ओटो वन गुएरिके। ठीक है, पहले वैक्यूम पंप का इन्होंने आविष्कार किया था 1654 में। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम संबंधी उपकरण है जो जिसमें एक की फाइनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापन वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा मापन के लिए किया जाता है। तो इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, मानक वर्षा गेज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। भूकंप तरंगों का को जिस उपकरण यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप तरंगों को अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कोड। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका, दैट इज कोड भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में डैश वर्ष हुआ था दोस्तों? तो माना जाता है कितने वर्ष पहले? राइट आंसर होगा 7000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसे कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी है ये, यूज करते हैं दूध में जो अशुद्धियां हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उसको हटाने के लिए। तो राइट आंसर होगा, ये टेक्नोलॉजी है ऑप्शन फर्स्ट, सतम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या दोस्तों? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8। विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है? ठीक है, विटिकल्चर रेफर्स टू द, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, अंगूर की खेती। क्वेश्चन नंबर 9। क्रिस्टियन बर्नार्ड बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिस्टियन बर्नार्ड दोस्तों फेमस है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? तो इस स्टडी को बोलते हैं ब्रायोलॉजी। ठीक है ना, ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट्स लाइक मोसिस दैट ग्रो इज द इन द मोस्ट ह्यूमिड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 11। 1913 में एक्सरे तरंगधार्य हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन एक्सरे वेवलेंथ इन 1931। तो इन साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हेनरी मोजले। क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर डिड जोहान्स निकोल्स ब्रोंस्टीड एंड थॉमस मार्टिन लोरी प्रपोज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड और बेस? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिए गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1921 में। सॉरी, ऑप्शन फोर, 1923 में, 1923। क्वेश्चन नंबर 13। 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने दो कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए विधि प्रकाशित की? तो ये थे, इनका नाम था, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखिए, हर्मन कोलगे।
कौन थे दोस्तों 1845 में? ध्यान रखिए, अकार्बनिक यौगिकों से जर्मन जो रसायनज्ञ थे हर्सन कोलबे द्वारा पहली बार एसिटिक एसिड को 1845 में संश्लेषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14। 1911 में अल्फा एक्सरे के हु फाउंड एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द हाफ लाइफ ऑफ अल्फा डीके एंड द एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल इन 1911। तो ये फाउंड दोस्तों फाउंड किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इनका नाम है जिगर एंड न्यूटन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब लिंक्ड कैपेसिटर्स? कहते हैं संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो इनका नाम है दोस्तों साइंटिस्ट का, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 16। हु डिस्कवर्ड द लॉस ऑफ लीवर्स एंड द पुलिस विच अलो अस टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्मॉल फोर्सेस? ठीक है, तो ये आविष्कार किया था दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इनका नाम है आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 17। फॉर विच डिस्कवरी इन 1932 वाज जेम्स चैडविक बेस्ट नंबर? कौन सी डिस्कवरी के लिए 1932 में जेम्स चैडविक है जो जाने जाते हैं? तो इन्होंने की थी दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। हु कैलकुलेटेड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून बाय स्टडीइंग ग्रेविटी इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस इन द मोशन ऑफ यूरेनस? इन द मोशन ऑफ यूरेनस साइंटिस्ट का नाम बताना आपको, तो इनका नाम है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अर्बेन जीन जोसेफ ली वेरियर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। In which year did Hans Christian Oersted discover that a compass needle gets deflected when an electric current passes through a metallic wire placed nearby? ठीक है, तो किसने ये कहा था, डिस्कवर किया था कि कंपास नीडल रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगी जब इलेक्ट्रिक करंट किसी मेटालिक वायर में पास कराएंगे, उसके पास रखेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड इन विच ईयर। तो ये कौन सा साल था दोस्तों? 1820, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फिजिक्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कवर्ड डिस्कवरीज इज इनकरेक्ट? इनमें से कहता है कौन सा क्या है इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है इनमें से उनकी साइंटिस्ट और डिस्कवरी का पेयर दिए हुए, इनकरेक्ट बताना है आपको कौन सा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे पहले ही गलत है, ठीक है, पहले पेयर गलत है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये दिया था दोस्तों किसने? क्रिस्टियन रोमजेंस और रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको बताया गया था। तो पहले गलत है, बाकी सारे फिर ठीक होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। गैलीलियो ने किया था आविष्कार दूरबीन का, ठीक है, उसका ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 21। इन विच ईयर डिड हेनरी becquerel discover that uranium shards emit a penetrating radiation that can be registered on a photographic plate? कहता है हेनरी बेकरेल ने किस वर्ष पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वेदी विकर्ण का उत्सर्जन करता है जिसके एक फोटोग्राफिक प्लेट पर पंजीकृत रजिस्टर्ड किया जा सकता है? तो ये हेनरी बेकरेल ने इस बात का पता लगाया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1896 में। क्वेश्चन नंबर 22। डैश ए डैश इज यूज टू डिटेक्ट अकोस्टिक सिग्नल्स अंडर द वाटर? ठीक है, अंडर द वाटर अकोस्टिक सिग्नल का पता लगाने के लिए, ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए तो यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड हाइड्रोफोन का। क्वेश्चन नंबर 23। इन 1928 हु डिस्कवर्ड दैट व्हेन ए रे कलर्ड लाइट enters a liquid a fraction of light scattered by that liquid is of a different color? ठीक है, तो ये किसने डिस्कवर किया था ये आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इनका नाम है दोस्तों क्या है? सीवी रमन ने ये पता लगाया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 24। फिलोसफी फिलोसफी न्यूट्रेलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका popularly known as Principia published in 1687 is the great work of which scientist? ठीक है, किस साइंटिस्ट का ये ग्रेट वर्क था? ये दोस्तों क्या है, बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसहाक न्यूटन, ठीक है ना।
1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की मानव कृति थी? ये थी आइजैक न्यूटन की। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, पहली वास्तविक बैटरी का आविष्कार इटालवी फिजिशियन वैज्ञानिक एलेजेंड्रा वोल्टा ने 1800 में किया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, एलेजेंड्रा वोल्टा।